तो चलो एक इन डेप्थ रिव्यू करते हैं नियो कार्ड का और इसे कंपेयर करते हैं HDFC फॉरेक्स कार्ड से। तो शुरुआत करेंगे फंडामेंटल डिटेल से। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस देख लें तो ज्वाइनिंग तो फ्री है नियो कार्ड में, पर एनुअल फी आपको 500 रुपीज़ देनी पड़ सकती है, पर वो वेव ऑफ हो जाएगी अगर आप एवरेज क्वार्टरली बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करते हैं 5000 रुपीज़ का। वहीं HDFC फॉरेक्स में 500 रुपीज़ देनी पड़ सकती है, पर वो भी वेव ऑफ हो जाएगी कि जब आप कार्ड ले रहे हो तब अगर आपने $1000 में लोड करवा लिए हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको नियो में सिर्फ आधार और पैन कार्ड लगेंगे। वहीं HDFC फॉरेक्स के लिए पैन कार्ड के अलावा आपको पासपोर्ट और वीज़ा भी देना पड़ेगा। अब बात यह है कि नियो का कार्ड एक डेबिट कार्ड है, तो इसके लिए आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना होगा इनके DCB बैंक में। वहीं HDFC फॉरेक्स कार्ड प्योर फॉरेक्स कार्ड है जिसमें आप 22 डिफरेंट काइंड्स ऑफ करेंसीज को लोड कर सकते हैं। अब यही चीज़ अगर नियो के पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो यहाँ पे आपको करेंसी लोड नहीं करनी पड़ती, बल्कि सीधे INR कन्वर्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर करेंसी में जिसमें आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप 130 से भी ज़्यादा करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं नियो कार्ड के थ्रू। अब करेंसी रेट की बात की जाए तो जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी कि ट्रांजैक्शन के समय पे जिस करेंसी की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू पे INR कन्वर्ट हो जाएंगे उस करेंसी में। पर HDFC फॉरेक्स कार्ड में आप पहले से करेंसी को लोड कर सकते हैं, यानी कि अगर आज एक $1 की वैल्यू 85 रुपीज़ है और अगर आपने आज HDFC कार्ड में अपने $1 लोड कर लिए तो फिर उनकी वैल्यू नहीं बदलेगी, अब चाहे $1 बढ़े या घटे। फिर बात करें रिलोड की, यानी कि अगर आपको कार्ड को रिलोड करना है तो उसमें HDFC आपसे 75 रुपीज़ प्लस GST चार्ज करेगा। रिवॉर्ड टाइप आपको मिलते हैं नियो कॉइन्स नियो कार्ड पे, जहाँ पे एक नियो कॉइन की वैल्यू 10 पैसे रहती है। अब ऐसा कोई फीचर HDFC फॉरेक्स में नहीं है। बाकी ATM के थ्रू जो भी आप कैश विड्रॉ करेंगे उस पर लिमिट लगाई गई है नियो कार्ड के थ्रू 1 लाख रुपीज़ पर डे की, तो HDFC फॉरेक्स में है 4.25 लाख रुपीज़ पर डे। तो अब देख लेते हैं रिवॉर्ड और बेनिफिट्स को। तो यहाँ पे मेजरली कंपैरिजन फॉरेक्स कार्ड का हो रहा है, तो ऑब्वियसली जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस रहेगी दोनों ही कार्ड पे। उसके अलावा आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट सिर्फ नियो पे मिलेगा, जहाँ पे आपको 2500 नियो कॉइन्स मिलेंगे अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं FF250। इसी के साथ आपको 10% तक नियो कॉइन्स मिल सकते हैं अपनी स्पेंडिंग पे, जिसका आप यूज कर पाएंगे इनके नियो ऐप पे। साथ ही जो भी आपका अमाउंट अगर बैंक में होगा तो उस पर आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा। बाकी आपको एक इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलेगा हर क्वार्टर अगर आपने पिछले क्वार्टर 50,000 रुपए या उससे ज़्यादा स्पेंड किए होंगे इंटरनेशनली। बाकी यहाँ पे HDFC फॉरेक्स में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, पर हाँ इंश्योरेंस ये आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि नियो कार्ड नहीं देता। अब इंश्योरेंस को अगर डिटेल में देखें तो आपको 25 लाख का एयर एक्सीडेंट कवर मिल जाता है, रोड और रेल एक्सीडेंट कवर मिल जाता है 5 लाख का, कोई भी मिसयूज होता है कार्ड का तो उस पर 5 लाख का कवर मिल जाता है। बाकी दूसरे कवर्स की जानकारी हमने दे दी है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे फीस एंड चार्जेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले ATM कैश विड्रॉ फी नियो में आपकी लगेगी 425 रुपीज़, पर यह भी आपको वापस कर दी जाएगी एज नियो कॉइन्स अप टू 3 टाइम्स पर क्वार्टर। 3 बार आप ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं फॉर फ्री। बाकी HDFC फॉरेक्स में $2 की फीस लगेगी। क्रॉस करेंसी फी नियो में ऐसी कोई फीस नहीं है, क्योंकि ऐसा इशू इसमें आएगा नहीं, क्योंकि आप 130 प्लस करेंसी में सीधे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पर अगर इन केस HDFC में आपको क्रॉस करेंसी यानी कि मान लीजिए आपने $US लोड किए पर आपको यूरो में ट्रांजैक्शन करना है, तो $US से जब आप यूरो में कन्वर्ट करेंगे तो उस पर फीस आपको देनी पड़ेगी 2% की। बाकी कार्ड रिप्लेसमेंट फी नियो में है 249 प्लस GST, तो HDFC में 100 रुपीज़, और ये दोनों ही कार्ड जब अलॉट होंगे उससे 5 साल तक के लिए वैलिड रहेंगे। और कुछ फीस देख लेते हैं। तो इनके ऊपर करेंसी कन्वर्जन टैक्स भी लगाता है HDFC, जहाँ पे अप टू 1 लाख जो भी आप बाय और सेल करेंगे फॉरेक्स करेंसी उस पर 0.1% ऑफ द वैल्यू या फिर 45 रुपीज़ जो भी ज़्यादा होगा वो देना पड़ेगा। सेम 1 से 10 लाख पे 180 प्लस 0.09% ऑफ द अमाउंट, और 10 लाख से ऊपर पे 999 रुपीज़ प्लस 0.018% ऑफ द अमाउंट। तो अब आपके लिए कौन सा कार्ड बेटर रहेगा? तो देखो नियो पे जहां आपको इजी एक्सेस मिल जाता है कार्ड का, क्योंकि कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, रिवॉर्ड बेनिफिट भी देते हैं, लॉन्च एक्सेस भी मिल जाता है, साथ ही साथ 130 प्लस करेंसी में आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। HDFC का मेजर बेनिफिट करेंसी लॉक इन का है, क्योंकि आप आगे चल के उस पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये एक फैसिलिटी HDFC की अच्छी है, और साथ ही इंश्योरेंस जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये एक अच्छी बात है। बाकी हमारा मानना ये है कि जब भी आप फॉरेन में ट्रैवल करें तो एटलीस्ट 2 फॉरेक्स कार्ड आपके पास जरूर होने चाहिए। तो जो इंश्योरेंस और लॉक इन वाली चीज़ है वो आपको HDFC से मिल जाएगी। बाकी दूसरी फैसिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप न्यू कार्ड को ले सकते हैं, और क्योंकि अभी इनका ऑफर भी चल रहा है तो आपको 2500 न्यू कॉइन्स में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लिंक हमने दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अगर और ज़्यादा ऑप्शन चाहिए फॉरेक्स कार्ड पे तो आपको वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।